फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ टीच। दिस इज मोहम्मद अफजल। आपका जो है मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नई यूनिट के साथ मैं हाजिर हुआ हूं, जिसका नाम है घातांक। दोस्तों, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक इससे पहले जो चैप्टर है वो हमारा जो है परिमेय संख्या से रिलेटेड था, जो क्लास, और स्पेशली आज जो हम लोग क्लास सेशन लेने वाला हूं मैं दोस्तों, वो है क्लास 7th का मैथमेटिक्स यानी गणित जो है। और गणित का जो दूसरी यूनिट है वो जो है घातांक का है। और परिमेय संख्या का जो है इसके पहले चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर दिया है। आज जो है हम लोग घातांक पढ़ने वाले हैं। और घातांक से दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये घातांक की जरूरत क्यों पड़ी। बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए जो है, बड़ी से बड़ी संख्या को जो है हम छोटा रूप उसको जब देते हैं तो वही घातांक के रूप में ही लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, घातांक के रूप में लिखने में क्या होता है, ये बहुत आसान और सरल भाषा में जो है, सरल संख्या में जो है हम लिख लेते हैं, छोटे रूप में लिख लेते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कम नहीं होती है, मान तो उतना ही रहता है। जैसे मान लीजिए ये 10 पे अगर हम 3 लिख लेते हैं तो एक्चुअली ये 10 पे 3 का जो है वो 1000 का रूप ये 10 टू पावर 3 है। ठीक है, 10 टू पावर 3 या रेज टू पावर 3। तो इस तरह से एक वर्ड आता है घातांक और एक वर्ड आता है घात। ये भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है दोस्तों। ठीक है, घातांक यानी एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट तो घातांक का मतलब यह है दोस्तों कि कोई संख्या कितनी बार है वो। जैसे सपोज है कि ये दो जो है कितने बार है, यहां पे देखिए ये 3 बार है ना, ये दो जो है कितने बार है, तो 3 बार है। तो 2 पे हम जो है जब ये 3 लिखेंगे उसके ऊपर, यानी इसको कहते हैं आधार। ये जो है नीचे वाला क्या है, आधार है। तो आधार के ऊपर जितना हम नंबर लिखते हैं वही एक्सपोनेंट कहलाता है दोस्तों, वही घातांक कहलाता है, याद रहे। तो इसका मतलब यह है कि हमने जो है 8 का घातांकी रूप में इसको लिख दिया। इसको कहते हैं दोस्तों घातांकी रूप। तो भूलेंगे नहीं आप कि घातांक किसे कहते हैं। तो घातांक क्या प्रदर्शित करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो किसी नंबर का खुद से वो कितने टाइम्स है, कितने गुना है, वो कई बार है, कितने टाइम्स मतलब कितनी बार है वो। तो यहाँ पे दो जो है अपने ही के, ये देख रहे हैं ना, 3 बार है, 1 2 3 बार है, तो इसीलिए हमने ऊपर लिख दिया 3। तो आप पढ़ेंगे इसको 2 टू पावर 3 यानी 2 पे जो है ये 3 घात पढ़ेंगे दोस्तों, घात। ठीक है, यानी पावर। और इसी 2 टू पावर जब 3 लिखते हैं और इसका आंसर आता है 1 8, तो यही इसी को कहते हैं पावर, घात। यानी 2 पे 3 घात जो है वो 8 के बराबर होता है, यानी 8 होता है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो जब वैल्यू बताते हैं तो उसको घात कहते हैं, पावर कहते हैं। लेकिन जब उसको जो ऊपर जो पावर बना होता है, यानी कोई नंबर कितनी बार होता है, अपने आप से कितनी बार वो मल्टीप्लाई होता है, तो वो कहलाता है घातांक। जैसे यहाँ पे 2 जो है 3 बार अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने आप से गुणा किया जा रहा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं, ये 3 जो लिखा गया यही है घातांक। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। और ये जो एक्सरसाइज है आप देखेंगे, हम लोग पहला एक्सरसाइज जो है इसका पहला इस यूनिट का यानी घातांक यूनिट का हम लोग एक्सरसाइज जो है 2 है। और पहली यूनिट जो है और पहला जो है एक्सरसाइज जो है यानी ए, हम लोग आज टोटल उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें दोस्तों। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं घातांक वाला चैप्टर। तो अब ये जो एक्सपोनेंट वाला चैप्टर है यानी घातांक वाला जो चैप्टर है, ये जरूरत क्यों पड़ा, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी बड़ी जो नंबर होती है, बड़े साइज की जो नंबर होती है, उसको लिखने के लिए सबसे अगर इजी तरीका है तो वो है एक्सपोनेंट। सबसे आसान और सरल तरीका अगर कोई है जिसको आप आराम से लिख सकते हैं, कंफर्टेबल भी है लिखने में। तो सपोज है कि देखिए बहुत बड़ी नंबर अगर आपको दे दिया जाए, जैसे सूरज, चांद और इन सब के बीच जितने ग्रह हैं उनके बीच की दूरी की बात अगर हम लोग करें, तो पावर के रूप में जब करते हैं, घातांक के रूप में करते हैं, तो वो जो है छोटे साइज में लिखा जा सकता है उनको, बट उसकी वैल्यू तो वही सेम होगी। तो चलिए देखिए इसको कितना लिखे, हम इसी को पावर के जब फॉर्म में लिखेंगे तो हर जीरो जो है वो 10 के बराबर होता है। तो इस तरह से हम 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, कितना जीरो है, तो 3 और 3 एंड 2 8 जीरो है। तो इस तरह से हमको 10 को 8 टाइम्स लिखना होगा,
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। तो 10 को हमने कितना टाइम्स लिखा, 8 टाइम्स लिखा। तो बस ये छोटा सा देखिए, छोटा सा नंबर में हमारा नंबर कंप्लीट हो जाता है। देख पा रहा ना। तो और यहां पे देखिए कितनी बड़ी संख्या हमने लिखा, ये कितनी बड़ी संख्या है। और इतनी बड़ी संख्या को जब हम घातांकी रूप में लिख रहे हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वो जो कितनी छोटी हो जा रही है, देख रहे हैं ना। तो कितना ये इजी है लिखना घातांक के रूप में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। तो अब इसमें क्या है कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको घातांकी रूप में लिखने होंगे, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने होंगे। अब बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, अब कंपटीशन बेस में देखा जाए तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं जरूर पुट अप करूंगा जो कंपटीशन के बेस पे होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं, चलिए कुछ इसके रूल्स थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे कि सबसे पहले क्या है कि हम किसी भी नंबर को लिखते हैं घात के रूप में, ठीक है, या उसकी वैल्यू। सपोज दैट कि हम यहाँ 8 दे दिया हमने, 8, तो ये हो गया आपका कोई संख्या है। इसको जो है पहले आपको बनाना होगा फैक्टर, ठीक है, यानी गुणनखंड बनाना होगा। तो इसका देखिए फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, देख पा रहे हैं, ये 8 दिया गया है। इसका आपने फैक्टर बना दिया 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहां पे आपको लिखना होगा बेस, ठीक है। अब पहले क्या कर लिया जाए कि यहां पे मैं लिख देता हूं वैल्यू, वैल्यू नहीं लिखते हैं बल्कि घातांकी रूप लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी घातांकी रूप। अब घातांकी रूप में लिखेंगे तो 2 टू पावर 3, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 2 टू पावर 3 हो गया। और अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं बेस यानी आधार, इसको कहते हैं आधार, हिंदी भी आप जानते रहिएगा। और फिर एक और वर्ड लिखेंगे हम एक्सपोनेंट यानी पावर, एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट जो उसके ऊपर लिखा है हमने उसको एक्सपोनेंट कहते हैं यानी घातांक, घातांक। तो आधार कहते हैं नीचे वाले को यानी 2 को, और पावर जो है वही घातांक है यानी यहाँ पे 3, देख रहे हैं। तो इसी तरह से और भी हम यहाँ पे नंबर आपको दे देते हैं, आप सॉल्व कर लेंगे। सपोज दैट कि अगर हम दे देते हैं 1000, तो 1000 को आप लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, ये हो गया 1000। और यहाँ दिखाएंगे 10 10, अब कितने बार 10 लिखा है आपने, तो 10 टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 3। तो अब ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसको आप घातांकी रूप है। 1000 को घातांकी रूप में लिखेंगे तो यही होगा, और आधार होता है नीचे वाला यानी 10 होगा, और जो पावर है वो होगा आपका घातांक, देख रहे हैं। चलिए और देख लीजिए, यहां पे हमने लिख दिया सपोज दैट कि 625 लिख दिया। अब 625 को जब आप फैक्टर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से फैक्टर बनेगा, 5 5 25, 5 125, 125 5 625 हो गया। अब यहाँ जो 5 देखिए 5 कितने टाइम्स है, तो आप कहेंगे 4 टाइम्स है, तो 5 टू पावर 4। अब ये लिख गया हमारा घातांकी रूप में, 625 को हमने घातांकी रूप में लिख दिया। अब पूछ दिया जाए कि इसमें आधार कौन है, तो आधार आपको पता है जो नीचे वाला होता है वही आधार होता है यानी बेस होता है, और जो 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 इसके पावर में होता है वही घातांक होता है यानी आपको 4 लिख देना है। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन दिया जाए, किसी भी संख्या को घातांकी रूप में अगर चेंज करना हो तो इसी तरह से चेंज करेंगे। आधार और घातांक पूछा जाए तो आप इसी तरह बता लेंगे किसी भी संख्या को, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पे सीख लिया है कि किसी भी नंबर को कैसे हम लिखते हैं, घातांकी रूप में कैसे लिखते हैं। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ नेगेटिव आधार की बात कर रहा है ये। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो जिनके आधार नेगेटिव दिए गए हैं, ठीक है।
तो उनको भी थोड़ा चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे, जो यानी जो पहला एक्सरसाइज है उस पे चलते हैं। चलिए अब यहां पे देखिए, अगर ये -1 है और हमने पावर 3 लिख दिया है, तो पावर जो 3 है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 टू पावर, यहां मैंने 4 लिख दिया है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? दोनों की वैल्यू आपको बताना है, का मान बताना है, का मान यानी वैल्यू बताना है, वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। इसका मान कितना होगा और इसका मान कितना होगा, देख रहे हैं ना? तो अब यहां पे जो, अब ये देखिए, ये जो पावर है, जब आधार में, इसको बेस कहते हैं ना, तो बेस में अगर माइनस लगा हुआ है, बेस के साथ अगर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव इंटीजर्स है। तो अब ये पावर पे डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू जो है, इसका मान जो है, प्लस होगा कि माइनस होगा। देखिए, प्लस होगा कि माइनस होगा, ये इसके पावर पे डिपेंड करेगा। अब पावर 3 है, इसका मतलब ये विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर जिसे आप कहते हैं। तो जब पावर किसी भी संख्या का, किसी भी ऋण संख्या का, ऋणात्मक नंबर का अगर पावर जो है विषम संख्या है, तो उसका आंसर जो है आपका माइनस में ही होगा, याद रहे दोस्तों। अब एक का जो है 3 बार अगर गुणा करेंगे तो एक ही होगा, एक -1 को 3 बार यानी 3 टाइम्स आप इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर देखो -1 इंटू -1, कुछ इस तरह से -1, देख पा रहे हैं? तो इसका आंसर आएगा -1, देखा आपने? चलिए अब यहां पे देखिए, अब जो -5 है, ये भी ऋणात्मक है, लेकिन इसका पावर जो है, देख पा रहे हैं, ये पावर जो है आपका सम संख्या में है, सम संख्या। अब सम संख्या और विषम संख्या आपको पता होगा, जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 के पहाड़ा में टेबल में आ जाए, जो 2 का मल्टीपल हो, गुणज हो, वही सम संख्या कहलाती है। तो अब देखिए, जब सम संख्या हो तो इसका आंसर आपका प्लस में होगा, और 5 को आप लिखेंगे 4 टाइम्स, 5 को देखिए, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, तो इस तरह से जो है आंसर आपका आ जाएगा 625, तो प्लस में होगा। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि जब बेस, देखिए ये नीचे वाला क्या है, आधार है ना, आधार। तो जब आधार के साथ ऋण लगा हो, तो इसके पावर पे डिपेंड करेगा कि आपका आंसर प्लस में होगा या माइनस में होगा, ठीक है? और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं कि यही तरीका है, तरीके तो और भी हैं। तो यहां देखिए, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दो माइनस मिल के प्लस हो जाते हैं, फिर 2 माइनस मिल के प्लस हो जाते हैं, इसलिए भी आपका ये धनात्मक होता है। और यहाँ पे देखिए, 2 माइनस मिल के प्लस हो गया, लेकिन एक माइनस तो अभी बचा हुआ, वही माइनस हम लिख देते हैं यहाँ पे। एक तरीका ये भी है कि सीधा सीधा आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सपोज दैट कि बड़ा बड़ा नंबर दिया हो, अगर आपसे कहा जाए कि भाई माइनस, देखिए 1000 है, 100 है, या 1000 टाइम है, और यहीं पे -1 जो है, या 999, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा? यहां पे देख पा रहे हैं ना? तो अब इस पे डिपेंड करेगा, ये जो नंबर है, ये देखिए सम संख्या है, सम संख्या यानी जो पावर है वो है सम संख्या। तो जब सम संख्या है तो आपका आंसर प्लस में होगा, +1। और ये जो है विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसका आंसर -1 में होगा, ठीक है? 999 या 999 पावर है, तो इसका आंसर माइनस में होगा। तो ये चीजें जो है आपको याद रखने की जरूरत है। अब ये नहीं कि आप बताइए यहाँ पे 1000 टाइम जाएंगे इसको मल्टीप्लाई करने, इस तरह से नहीं करेंगे ना। तो आप सीधे सीधे ये चीज याद रखिए, ताकि सॉल्व करने में, वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसको हम हटाते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे एक्सरसाइज पे, थोड़ा सा एक्सरसाइज अब कर लिया जाए। एक्सरसाइज में आपका जो दिया है, एक्सरसाइज 2 का ए, इसको स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है द वैल्यू ऑफ
-2/3 और यहां लिखा है 5, यानी एमसीक्यू टाइप के ये क्वेश्चन है। देखा जाए तो ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन है। अब बहुविकल्पी क्वेश्चन तो है, इसका आंसर भी दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो सीधा सीधा जो है हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, और जो भी आपका ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन आप खुद देख के कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है तो -2/3 है और ये पावर 5 है। तो मैं पहले ही बताया था कि अगर ये देखिए जो ब्रैकेट के अंदर ये है आधार, आधार माइनस में दिया है, तो जब माइनस में दिया है तो यहाँ पावर देखिए, पावर जो है आपका 5 है, यानी विषम संख्या है, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर माइनस में होगा। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो -2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 हो गया। लेकिन माइनस माइनस है तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला जो है आपका 32 हो जाएगा, और नीचे वाला क्या होगा, 3 3 9, 3 27, 27 3 81, 81 के 3 में कर दीजिए, 3 के 3 और 3 8 24, कितना हो गया, इतना हो गया। और आंसर आपका माइनस में आ चुकी, तो यहाँ पे 32/243, तो ये आपका ओवरऑल आपका आंसर रहता है। अब आपके पास 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, उसमें से देख लीजिएगा कौन सा आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है सॉल्व। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द exponential form of 3125 इज। तो सीधा सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3125 का जो है घातांकी रूप क्या होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि 3125 का घातांकी रूप। तो चलिए यहाँ पे घातांकी रूप भी बना देते हैं। तो 3125 इसको 5 से करिए डायरेक्ट, तो 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 25, फिर 5 से 5 कने 5, 5 दूनी 5 कने 5, 5 10, फिर 5 से 25, फिर 5 से। तो इस तरह से आप वहां देख पा रहे हैं कि कितना 5 आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 कितना बार आ गया, तो 5 बार आ गया, तो इसलिए 5 टू पावर आप लिखेंगे 5, तो यही आपका आंसर होगा। अब ये घातांकी रूप में हो गया। ये जो है 3125 का यानी 3125 का ये जो हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, घातांकी रूप हो गया। इस तरह से आप आंसर चेक कर लेंगे, आपका आंसर जो है फर्स्ट, जो पहला जो ऑप्शन है वही आपका सही होगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 जो है लिखा है, द वैल्यू ऑफ 2 टू पावर 7, द वैल्यू ऑफ 2 टू पावर 7, द वैल्यू ऑफ 2 टू पावर 7 इज। ये भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, यानी बहुविकल्पी है, चार विकल्प भी दिए गए हैं आपके बुक में। आप बताना है कि दो के घात अगर 7 है, यानी इस तरह से 2 के घात अगर 7 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सीधा सीधा। तो अब 2 को जो है यानी 2 को जो है 7 टाइम्स आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, हो गया 2 हो गया। अब सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 जा 64 और 64 2 जा 128, यानी 128 जो है आपका यही आंसर होगा, जो आप में आपके ऑप्शन में जो है क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। ठीक है, तो ये हो गया 3। अब 4 भी लिखा हुआ है, 4 एक क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, फाइंड व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर फिगर विथ वाइड 5 मीटर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं मैं। फाइंड व्हाट इज द एरिया
यानी किस क्षेत्रफल कितना होगा, किसका क्षेत्रफल है, तो ऑफ स्क्वायर यानी एक वर्ग का है। वर्ग 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 का है, फिगर विथ, अब वर्ग का जो साइड दिया हुआ है वो साइड कितना है, फिगर विथ साइड, यानी उसकी भुजा कितना है, तो आपका इसमें लिखा हुआ है 5 मीटर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए अब क्या है कि एक देखिए यहाँ पे एक वर्ग है, वर्ग की एक भुजा आपका 5 सेंटीमीटर 5 मीटर है, ठीक ना। तो इसका क्षेत्रफल बताना है, तो आपको पता ही है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड होता है, और साइड है आपका 5, तो 5 इंटू 5, इस तरह से 5 टू पावर 2 हो जाता है, और यहाँ हो जाता है मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको आंसर बताना है, ठीक है। घातांकी रूप में आपको आंसर बताना है, तो ये घातांकी रूप में देखिए आंसर आ चुका है, यही बताएंगे 5 टू पावर 2, 5 टू पावर 2 या 5 रेज टू पावर 2 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो है 4 भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का है, क्लास 7th, सिंप्लीफाई, सिर्फ सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई यानी सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, यानी इसके अंतर्गत जो है 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए इंटू 3 टू पावर 2, और यहाँ पे है -2 टू पावर 3 इंटू -10 टू पावर 3। यहाँ देखिए अब 2 टू पावर जो 4 है यहाँ पे, तो सिंप्लीफाई करना है, तो 2 टू पावर 4 कितना आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करिए तो 2 टू पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 16 आएगा, तो इसका हो गया आपका 16। अब 3 का भी कर लीजिए, 3 टू पावर 2, तो कहेंगे 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 3 जा 9, तो यहाँ हो जाएगा 9, बस 16 कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 16 9 जा 145, तो ये आपका आंसर आता है, सॉल्व हो गया, यही आंसर है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू सिंप्लीफाई करना है, यही होगा। चलिए अब इसमें देख लीजिए, इसकी भी वैल्यू देख लीजिए, ये बेस माइनस दिया हुआ है और ये है विषम। अभी हम पहले बताए थे आपको, जब विषम हो तो आंसर माइनस में होगा, और 2 टू पावर अगर 3 है तो इसको भी 3 टाइम्स करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 8, तो यहाँ लिख दिया हमने 8, और फिर 10 के ऊपर भी 3 है, यानी विषम संख्या है, तो इसका भी आंसर माइनस में आएगा। तो 10 टू पावर 3, तो 10 को 3 टाइम्स कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1000, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप 1000, ठीक है। तो अब ये माइनस माइनस मिलकर हो जाता है प्लस, और 8 का 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8000, तो ये आपका जो है आंसर आ जाता है, ठीक है, यानी आंसर आपका प्लस में आ जाता है, ठीक है। चलिए और यहाँ पे देखा जाए तो और भी एक रूल फॉलो हो सकता है कि जब ये सुनिए, ये जो 3 देख रहे हैं ना, दोनों पावर क्या है, एक जैसे हैं, घात जो है दोनों बराबर हैं, है ये गुणा, तो इस तरह की कंडीशन में क्या करते हैं कि आधार को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2 का -10 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो देखिए 10 दूनी हो जाएगा 20, अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है प्लस, तो इस तरह से ये 20 के पावर 3, 20 को 3 बार गुणा कर दीजिए ऐसे, तो कितना आएगा 8000 आ गया ना, यही आंसर आया कि नहीं आया, यही वाला देखिए। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पावर क्या है, एक जैसा है, जब पावर एक जैसा हो या बेस एक जैसा हो तो मल्टीप्लाई वाला रूल्स जो है
फॉलो होता है, लागू होता है। जैसे यहाँ पे ए पे m है, ए पे a टू पावर m और b टू पावर m। तो इसका देखें a और b ये आधार है और ये पावर है, तो पावर देखिए एक जैसा है, m दोनों को पावर है, तो इसलिए a गुणे b और यहाँ कर देंगे m। ये रूल्स जो है यहाँ पे लागू हो रहा है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ये दोनों क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर बच जाता है एक क्वेश्चन और। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ find the prime factor of 15625 and then express it in an exponential form, and then express it in एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी इसको फैक्टर बनाना है और सीधा सीधा कहा जा रहा है कि इसको घातांकी रूप में भी लिखना है। यहां पर देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी घातांकी रूप में लिखना है, यानी इस नंबर का बनाना है आपको फैक्टर, गुणनखंड बनाना है और फिर इसको घातांकी रूप में लिखना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले जो है इसका बनाते हैं फैक्टर। तो इसको हम 5 से करते हैं सबसे पहले। 5 तिहाई 15, 5 कने 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 हो गया। आप भी चेक करते रहिएगा, कहीं अगर मिस्टेक हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। फिर 5 छके 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से, 5 कने 5, 10, 5 पचे 25, फिर 5 से, अब ये आ गया 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। चलिए, तो ये हमारा फैक्टर बन चुका है। 15,625 का हमारा फैक्टर बन गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे फैक्टर पहले 625, जब सॉल्व करेंगे तो बराबर सारे 5 को लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके। कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और फिर कहा जा रहा है कि इसको घातांकी रूप में लिखना है, घातांकी रूप में लिखना है, तो इसलिए हम इसको घातांकी रूप में लिख दें। 5 कितने बार है? तो आप कहेंगे 6 बार है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका हो जाता है सॉल्व। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट आगे आएंगे, बहुत सारे, थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, तो हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे दोस्तों। और इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यार देते रहिए दोस्तों। इसी तरह मैं जो है आपसे लेता हूँ अलविदा दोस्तों।